ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हो सकता है कुछ के लिए ये वर्ड ही न्यू हो या फिर कुछ लोग इंग्लिश में पहले ये वर्ड सुने हो कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, ओके। तो कैसा होता है प्रोजेक्टाइल, मतलब कैसा होता है कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने अगर मैं एक फुटबॉल को रखकर किक करूँ, ठीक है, फुटबॉल को किक करूँ हवा में, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, फुटबॉल को मैं किक करूँ एट सर्टेन एंगल, ठीक है, तो वो बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, राइट, फिर फर्दर बाउंस होके जैसे भी जाएगा। तो दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, या फिर ऐसा समझो क्रिकेटर लोग जैसे बाउंड्री पे जब थर्ड मैन पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, थर्ड मैन पे एक फील्डर है, ठीक है, उसके पास बॉल आया, वो विकेट कीपर को फेंक रहा है, ठीक है, थ्रोइंग द बॉल। तो बॉल का मोशन कैसा रहता है, यहाँ पर अगर विकेट कीपर है, यहाँ पर वो प्लेयर है, तो वो जो कैच फेंकेगा इट विल बी लाइक दिस। ये जो मोशन है बॉल का, ठीक है, दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो हम लोग इस एंटायर कॉन्सेप्ट में अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अबाउट इट्स जर्नी, एंटायर जर्नी का टाइम एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सब के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, ओके। तो कैसा होता है, अगर आप एक बॉल को स्ट्रेट फेंक रहे हो ऊपर, ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, तो ये इस पाथ पे ऊपर जाएगा, यहाँ तक पीक पॉइंट पे आएगा, एंड देन इट विल अगेन रिटर्न टू द सेम पॉइंट बाय सेम पाथ। ठीक है, मैं एकदम परफेक्ट उसको अगर स्ट्रेट फेंक रहा हूँ तो परफेक्ट सेम लाइन से वो डाउनवर्ड्स भी आ जाएगा, राइट। और वही अगर मैं एक बॉल को रोल कर रहा हूँ, ठीक है, या एक बॉल को स्ट्रेट ग्राउंड में मतलब ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो वो बॉल ऐसे ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, राइट। अब मान लो ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ किसी तरह का कोई रोक नहीं है, ठीक है, बॉल नहीं है, यहाँ पे बॉल छोड़ दो, ठीक है, बॉल नहीं, बॉल ही है, चलो ठीक है, बॉल है, ये फ्रिक्शनलेस है। अब बॉल को ऐसे करके बस फेंक दिए तो बॉल आगे आके आके यहाँ तक आ जाएगा, राइट। इसके आगे भी चलता जाएगा, मतलब होगा क्या, इसको कोई भी रिटार्ड नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शनलेस है तो इसमें रिटार्डेशन नहीं होगा। लेकिन जो मैं ऊपर फेंका और नीचे आ रहा है, तो थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेट या रिटार्ड हो रहा है। ऊपर जाते वक्त वो रिटार्ड हो रहा है बिकॉज एक्सेल, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड्स है एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है। एंड जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स है, तो इस केस में वो एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन यानी कि कह सकते हैं कि अगर उसको अपवर्ड्स, ये वर्टिकल मोशन अगर एनालाइज किया जाए तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों होता है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल मोशन दिया जाए एंड अगर ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, तो इसमें कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, अब आओ, ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हम लोग कह सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ मोशन, क्योंकि बॉल का मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले एक प्लेनर मोशन है, राइट, एक प्लेन में हो रहा है वो। जैसे ये मान लो बोर्ड के प्लेन में अगर कोई मैं बॉल ऐसे यहाँ से ऐसे ले गया तो ये बोर्ड का प्लेन हो गया, ठीक है, एक प्लेन में होता है, इसमें 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि देखो बॉल थ्रू आउट द जर्नी अगर वो ऐसे गया है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है, तो देखो वो बॉल राइटवर्ड्स भी जा रहा है ना। अगर बॉल ऐसे, देखो दिस इज द पाथ, बॉल ऐसे 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 जा रहा है, फाइनली आ रहा है, इसका मतलब देखो बॉल राइटवर्ड्स भी शिफ्ट हो रहा है एंड अपवर्ड्स भी शिफ्ट हो रहा है, फिर यहाँ आने के बाद फिर वापस डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। मतलब बॉल का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, वाई एक्सिस के अलोंग भी है, जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है इस केस में, ठीक है। तो मतलब 2 एक्सिस के अलोंग इसका मोशन एनालाइज करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, वाई या फिर जो भी वो प्लेन रहे, ओके। तो ये एक प्लेनर टाइप का मोशन है, ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि दोनों इसमें दो हो रहा है, आई मीन 2 एक्सिस में ऑब्जर्व करना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हैं, डेरिवेशंस है, फॉर्मूलाज है, नो डाउट वो फॉर्मूलाज याद रखना पड़ता है, लेकिन
मैक्सिमम क्वेश्चंस 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रोजेक्टाइल मोशन के होते हैं वो आप विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला आप कर सकते हो, जस्ट यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स जो आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हो, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो, और वेक्टर के एनालिसिस करके आप प्रोजेक्टाइल के 90 to 95% क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला कर सकते हो। फिर भी हम लोग फार्मूला के डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, ओके। एंड मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन मैं पहले खुद से रैंडम एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इजी पड़े, ठीक है, ओके ओके। तो मैं एक बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। HC वर्मा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है समझने के लिए, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी प्रॉब्लम से गिनती में आएगा, लेकिन जस्ट फॉर बिगिनर्स इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू पेज नंबर 44, एग्जाम्पल नंबर 11। फुटबॉल इज किक्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब इनिशियली क्या किया गया है, एक बॉल है, ठीक है, फुटबॉल रखा हुआ है, ओके, फुटबॉल है, इसको इनिशियली किसी ने किक किया, ओके, एंड किक किया तो इनिशियल जो वेलोसिटी उसको मारा वो 45 डिग्री बना रहा था, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है u, जो वेक्टर इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर u, इट मेक्स 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ओके। तो जो मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये u है, ठीक है, इट इज मेकिंग 45 डिग्री विद द ग्राउंड। इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये u वेलोसिटी का मैं दो कंपोनेंट कर देता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कितना, u cos 45 डिग्री, वर्टिकल हो जाएगा u sin 45 डिग्री, ठीक है। sin 45 cos 45 दोनों सेम ही रहता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि ux वो है u/√2 मीटर्स पर सेकंड, और जो वर्टिकल है uy वो भी है u/√2, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वो जो दिया है मेरे को 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये u दिया है मेरे को 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो मैं पुट कर सकता हूँ, ओके, u इज 20 मीटर्स पर सेकंड, यानी ux कितना हो गया 20/√2, या फिर इसको इंटू √2/√2 करके मैं लिख सकता हूँ 20√2/2, यानी कि 10√2, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, लिख ले रहा हूँ, ओके, horizontal component of the velocity is 10√2 meters per second, and vertical component is also 10√2 meters per second, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इनिशियल, यानी कि दिस इज द इनिशियल इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब देखो एनालाइज करो क्या होने वाला है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, एक बार जब बॉल हवा में आ गया वी विल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो बॉल यहाँ से फर्दर ऐसे मारा तो ये यहाँ पर, अभी ये वाला केस इमेजिन करो जब बॉल यहाँ पर है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है बॉल का, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। लेकिन हवा में आने के बाद सिंस वो ग्राउंड के टच पे नहीं है और एयर रेजिस्टेंस भी मैं इग्नोर कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का ना कोई एक्सेलरेशन है ना कोई रिटार्डेशन, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट विल रिमेन कांस्टेंट, वो मतलब थ्रू आउट द जर्नी 10√2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को देखा जाए अगर, तो वर्टिकल कंपोनेंट के डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वर्टिकल कंपोनेंट विल बी
under the influence of gravity, so it will face acceleration or retardation depending upon the direction. Okay, तो देखो होगा क्या, जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर्स में समझाया था कि एक पाइप है, पाइप के अंदर बॉल है, बॉल राइटवर्ड्स जा मतलब बॉल पाइप में मूव कर रहा है और पाइप भी ऊपर जा रहा है, तो रिजल्टेंट पाथ ऐसा होता है, यानी दो चीज एक साथ हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखा जाए तो इस बॉल के साथ दो चीज एक साथ हो रहा है, बॉल राइटवर्ड्स भी मूव कर रहा है एंड अपवर्ड्स भी मूव कर रहा है, लेकिन जो राइटवर्ड्स मूव कर रहा है उसमें इट इज नॉट फेसिंग एनी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, बट जो वर्टिकल मोशन है उसका, उसमें वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन फील करेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो वो ड्रॉ करके बताता हूँ ये कैसा ओवरऑल डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा। ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकंड्स पहले बॉल मेरे को यहाँ दिखाई देगा क्योंकि बॉल आगे बढ़ा और ऊपर आया। ठीक है, लेकिन उसके को लेकिन आप देखो जो वर्टिकल डायरेक्शन में है मोशन का, उसमें रिटार्डेशन है। वर्टिकल डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10√2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता वाई का भी तो वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसा होता। ठीक है, एक ऐसा हो जाता है कि पाइप भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, बॉल भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो आपको याद होगा एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक डायगोनल में लाइन ड्रॉ किया था रिजल्टेंट का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल मोशन में उसको रिटार्डेशन यहाँ फील हो रहा है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल ज्यादा मूव करेगा, वर्टिकल कम मूव करेगा, एंड धीरे धीरे वो मूवमेंट और भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उसका जो मोशन है धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि देखो वर्टिकल मोशन में अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका स्पीड धीरे 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 हो के फाइनली रुक जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी जो वर्टिकल मोशन है उसके साथ भी ऐसा ही होगा, पहले वो इतना ऊपर गया लेकिन नेक्स्ट कुछ सेकंड में उसका मोशन थोड़ा कम ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि इट इज रिटार्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद लेकिन वो आगे भी बढ़ेगा, मतलब थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर नहीं, इससे थोड़ा कम ऊपर जाएगा, यानी कि लेट्स से वो यहां तक जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो ये स्ट्रेट लाइन यहां पर तक आता, लेकिन सिंस रिटार्ड कर रहा है इसलिए इससे इतना डिस्टेंस है नेक्स्ट टी सेकंड में, अगर ये टाइम टी है तो नेक्स्ट टी सेकंड में थोड़ा कम ट्रैवल कर पाएगा, फिर नेक्स्ट टी सेकंड में थोड़ा और कम ट्रैवल कर पाएगा वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स अभी भी उतना ही रहेगा, लेट्स से वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये पीक पॉइंट है। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट ऐसे बॉल फेंकते हैं, आप इमेजिन करो जब आप फुटबॉल किक करते हो तो एक बार पीक पॉइंट पे आता है और वहां से वापस से नीचे आना चालू हो जाता है, तो सपोज करो यही वो पीक पॉइंट है। तो दिस इज सिमिलर, जैसे बॉल को अगर ऊपर भी फेंकते हैं तो पीक पॉइंट पे आके एक बार रुकता है, फिर वो मोशन चेंज करता है डाउनवर्ड्स, तो इसके साथ भी ऐसा होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उस पर कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, तो एवरी अभी भी वो उतना ही आगे बढ़ेगा, राइट। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अब वो पहले तो ऊपर जा रहा था, अब वो नीचे आने लग जाएगा, इसलिए अब वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और थोड़ा टाइम होगा, अब तो अब फिर वो एक्सेलरेट होगा, क्योंकि अब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ना एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन है, इसलिए सेम होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है, थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाएगा, और फाइनली ऐसा हो के वापस वो ऐसा आ जाएगा। इन सबको ज्वाइन किया जाए अगर, इन सबको ज्वाइन किया जाए तो एक ऐसा मोशन मिलेगा, और इसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वापस से क्वेश्चन के पर वापस आते हैं। देखो हो क्या रहा है, इनिशियल मेरे को दे दिया था ये u वेलोसिटी, और इसी को मैंने दो कंपोनेंट बांट दिया, इसका ux और uy। ठीक है, ये uy इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मोशन, ux इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, अब फोकस करो, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट इज आस्किंग फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कई तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, मैं सब आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है,
सबसे इजीएस्ट मेथड। इस इतना आप लोग आई थिंक सब लोग लिख लिए हो या समझ लिए होगे। इससे जो एक्सट्रैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट डेटा, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं खुद याद रख सकूँ, मैं यूज़ कर सकूँ। ux इज इक्वल टू 10√2 है और uy भी 10√2 है। बस इतना ही इसमें कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। ये सब तो हम लोग को पता है एक्सेलरेशन वगैरह का, वो वापस से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको अभी रब कर लेते हैं। ओके तो मैंने बोला था मैं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी मेथड से करके बताऊंगा, राइट। ओके ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि कितना टाइम लगेगा उस बॉल को वापस से स्ट्राइक करने में ग्राउंड में, मतलब यहाँ से ये कंप्लीट चीज में स्ट्राइक करने में कितना लगेगा टाइम। तो देखो हम लोग इसके लिए वर्टिकल मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन एनालाइज किया जाए तो देखो बॉल पहले यहाँ से यहाँ तक गया है वर्टिकली इस पॉइंट पर, और फिर वापस से सेम पाथ यूज करके नीचे आया। अगर वर्टिकल चीज को एनालाइज किया जाए तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को भी दरकिनार कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल चीज को एनालाइज कर रहे हैं। uy इतना है, प्लस का 10√2 मीटर पर सेकंड, प्लस क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऐसा था। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी माइनस लिया बिकॉज इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक रूल फॉलो कर रहे हैं। एनीथिंग अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, एनीथिंग डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, वो चीज फॉलो कर रहे हैं। a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बॉल जब स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, राइट, मतलब कि वो ऊपर यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, राइट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। s इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, है ना, क्वेश्चन के थ्रू भी। ये जो s होता है, ये जो s है, इट इज नॉट द डिस्टेंस बट इट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वर्टिकल मोशन जब एनालाइज कर रहे हैं इसका, तो हम लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं कि बॉल ऊपर गया और फाइनली नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, वर्टिकल डायरेक्शन के हिसाब से तो 0 ही रहा ना। ग्राउंड से ही स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड में ही आ गया। भले अब आपको बोलेगा सर यहाँ से यहाँ आया है ना, पर ये तो हॉरिजॉन्टल है। मैं वर्टिकल मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ। वर्टिकल को देखा जाए तो वाई एक्सिस को अगर देखा जाए तो वाई ग्राउंड से स्टार्ट किया था, ग्राउंड पे ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एस वाई इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नॉट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन, लेकिन वाई एक्सिस के अलावा, वर्टिकल एक्सिस के अलावा उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। एस वाई इज इक्वल टू 0, तो बस इक्वेशन में पुट कर दो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू 80 माइनस 10t, ओके, सॉरी माइनस 10√2t, सॉरी नो लिखने में गलती हुआ, ओके। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ओके, तो u इज पॉजिटिव, तो 10√2t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट दिस a इज नेगेटिव यहाँ पर, तो ये -10 हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t का 2 वैल्यूज आएगा, एक t तो 0 ही आ जाएगा और आना भी चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो तुम देखो जब t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड द मोशन, ठीक है, जब स्टार्ट मोशन किए थे t इज इक्वल टू 0 पे, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही था, तो एक आंसर 0 होना भी चाहिए t का। तो देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका 2 रूट्स होगा, तो वन ऑफ द रूट इज t इज इक्वल टू 0, आप देख भी कर सकते हो, t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आंसर 0 आएगा, यानी कि वन ऑफ द आंसर इज t इज इक्वल टू 0। बट वी डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि हम लोग को पता है स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0 था। हम लोग को दूसरा टाइम निकालना है, क्योंकि इसका 2 रूट है तो दूसरा रूट निकालना है, ठीक है। उसको निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसको इधर ले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 5, इसको उधर ले जाओ तो 5t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 10√2t, ठीक है। तो एक तो मैं बोल दिया इसका 2 t इज इक्वल टू 0 है ही, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, वैसे तो आप बाद में सीखोगे डायरेक्टली ऐसे ऐसे काटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार लिख दिया t इज इक्वल टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या t स्क्वायर से t ऐसा करता तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 10√2/5, यानी कि 2√2 सेकेंड्स, ओके। यानी कि टाइम कितना आ गया, 2√2 सेकेंड्स में मैच कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं ही गलत बता दिया,
कहाँ यार, टाइम कितना है, हाँ 2√2 सेकेंड्स, थैंक गॉड। ठीक है, तो 2√2 सेकेंड्स इज द टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच ऑन द ग्राउंड अगेन। ठीक है, यहां से स्टार्ट करने के बाद ओके ये कैलकुलेशन है, ये तो ये आप लोग भी बहुत इजीली कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, बोर्ड क्लियर नहीं था, ठीक है, एनीवे वो तो कैलकुलेशन था बस, है ना, इससे टी कैलकुलेट करना है। तो इट केम, एक तो टी इक्वल टू 0, दूसरा 2√2 सेकेंड्स, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2√2 सेकेंड्स में वो बॉल यहाँ पर आ जाएगा। कैसे बोले, सिर्फ वर्टिकल मोशन को एनालाइज करके हम लोग बता पाए। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का बी पार्ट अब देखते हैं। ठीक है, ओके बी पार्ट इट इज की कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो पहला था कि नहीं सेकंड भी, ओके सेकंड पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ये हाइट कितना है, ये वाला हाइट निकालना बोल रहा है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसके लिए भी वर्टिकल मोशन ही एनालाइज करना होगा डेफिनेटली। फिर से देख लो, यू वाई इज इक्वल टू कितना था, 10√2 प्लस का। ठीक है, देन हम लोग और क्या, ए हम लोग को पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग तो अब एस भी निकाल, एस पर टी भी निकाल चुके हैं, टी टोटल निकाले थे एनीवे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर अभी क्या बोला है, मैक्सिमम यहाँ तक का। तो आप देखो वर्टिकल मोशन को एनालाइज करो, देखो जब किसी बॉल को आप ऊपर फेंकते हो तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है, व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर u कुछ रहता है, यहाँ के v 0 हो जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, जब वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर पहुंचा था तो इसके पास वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन मोशन ऑफ अ बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जो आंसर मेरे को वर्टिकल मोशन से एनालाइज करना है वो उस चीज को एज्यूम करके करेंगे कि एक बॉल को वर्टिकली फेंका गया हो, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन से एनालाइज करना है वो ऐसे एनालाइज करेंगे कि हॉरिजॉन्टली फेंका गया हो विदाउट एनी फ्रिक्शन, है ना, यही बस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जब रहता है तो उस टाइम v 0 हो जाता है, vy 0, है ना, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट, ये जो वेलोसिटी वाला पॉइंट है, मैं एक बार इसको और भी क्लियर करूंगा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर लेते हैं, 0 इज इक्वल टू 10√2 माइनस 10t प्लस 80 होता है लेकिन ये माइनस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10t इज इक्वल टू 10√2 10tt क्या है, यानी कि t इज इक्वल टू √2 सेकेंड्स आंसर, यानी 1.414 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ओके टी क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ओके ये √2 तो मैं निकाल दिया हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम। एनीवे क्वेश्चन में मेरे को एस पूछा है, आई एम सॉरी। ठीक है, एनीवे चलो ठीक है, ये टाइम में क्या चीज का निकाल दिया कि यहाँ तक कितना टाइम में पहुंचेगा, लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पूछा है, राइट। ठीक है, वो भी निकाल सकते, कोई बड़ा बात नहीं है। वी वाई मेरे को पता है कि 0 है इस पॉइंट पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी 100 इंटू 2 हो जाएगा 200 वी स्क्वायर प्लस 2as, माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। ठीक है, एस वाई, यही मैक्सिमम एस वाई कोरेस्पॉन्ड करेगा, यही होगा मैक्सिमम हाइट। आंसर कितना हो जाएगा, 20 एस वाई इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये हो जाएगा 10 एस वाई इज इक्वल टू 10 मीटर्स, वेरी इजी, राइट। यानी कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल विल बी 10 मीटर्स, दिस इज एस वाई, राइट। तो ये हो गया वर्टिकल मोशन से हम लोग निकाल दिए। अब नेक्स्ट थिंग देखो,
नेक्स्ट थिंग देखो क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, कितना दूर वो हिट किया ग्राउंड में, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मेरे से ये पूछ रहा है, राइट, इट इज आस्किंग मी दिस डिस्टेंस, यानी कि Sx। ठीक है, तो देखो बॉल तो एक्चुअल पाथ ऐसा था ना, तो टाइम टेकन फॉर द वर्टिकल मोशन एंड टाइम टेकन फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन सेम है, राइट। जितना देर में बॉल, मतलब देखो यहाँ से यहाँ ऐसे आया, मतलब जितना देर में बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचा उतना ही देर में तो मैं कह सकता हूँ कि बॉल ऊपर जाके नीचे भी आया है ना, टाइम इज सेम। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने टाइम निकाला था कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू टच द ग्राउंड अगेन, वो सेम टाइम है यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए भी, क्योंकि दोनों मोशन साथ में हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन दोनों साथ में हो रहे हैं, तभी तो ये रिजल्ट पाथ मिल रहा है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ कि क्या निकालना था यार, हाउ फार, ठीक है, टाइम मेरा फर्स्ट पार्ट में मैंने निकाला था 2√2, टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी इज 2√2 सेकेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैंने कैलकुलेट किया है, राइट। एंड ux मेरे को पता है इज इक्वल टू 10√2 मीटर्स पर सेकेंड्स, एंड यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कोई एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन, ut यानी 10√2 इंटू 2√2 यानी कितना हो जाएगा 20 × 40 मीटर्स, यानी कि ये 40 मीटर्स दूर यहाँ पर से यहाँ जाके गिरेगा, राइट। तो देखो मैंने किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला अभी तक नहीं लगाया, इनफैक्ट मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया भी नहीं है अभी तक। तो सेम क्वेश्चन आप लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, मैं डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन आई डोंट सजेस्ट दैट, आई सजेस्ट ऑलवेज टू फॉलो दिस मेथड, जिसमें काफी लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच विजुअलाइज करना पड़ रहा है, एंड इस तरह से आप लोग का जो काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स है, वो और इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड मैं कुछ बात और आप लोग को बताता हूँ पहले, ठीक है। अभी तक मैंने ज्यादा टर्मिनोलॉजीज भी नहीं डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल का, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, बट अभी ये जो समझाया वो आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, कुछ फैक्ट्स और बताता हूँ प्रोजेक्टाइल के बारे में। देखो इसको देखा जाए, ये कंप्लीट एक सिमेट्रिकल है, इस एक्स देखो इसके अबाउट, तो यहाँ पर से अगर बॉल को जर्नी को ब्रेक किया जाए तो एकदम परफेक्ट सिमेट्री लग रहा है। देखो यहाँ अगर आईना खड़ा कर दूं तो ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, है ना। तो सेम ट्राजेक्ट्री, बस यहाँ से यहाँ जो ऐसे गया वही चीज ऐसे वैसे गया, राइट। एंड इनफैक्ट टाइम टेकन भी सिमेट्रिकली डिवाइड होता है। कहने का मतलब क्या, देखो आपको पता होगा जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जितना देर में वो यहाँ से यहाँ जाता है सेम टाइम लगता है उसको नीचे आने में। अगर 2 सेकंड में वो ऊपर पहुंचा तो नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वापस ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसमें भी वैसा ही हो रहा है। देखो जितना देर में वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतना ही देर में वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो वी कैन से टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द पीक पॉइंट इज इक्वल टू हाफ द टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, एंड पीक पॉइंट मतलब सिर्फ यहाँ, ठीक है। तो सिंस ये सिमेट्री है एकदम परफेक्ट, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में अगर मान लो 1 सेकंड लग रहा है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो कंप्लीट यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट सिमेट्री है। एक ये पॉइंट डिस्कस करना था। दूसरा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे आपको अगर वेलोसिटी पूछा जाए, ठीक है ना, तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी द टेंजेंट टू दिस पाथ। कहने का मतलब क्या है, ये मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, दिस इज द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ड्रॉ करने में थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ओके। देखो इनिशियल वेलोसिटी जो था यहाँ पर इसको टेंजेंट रहेगा, ठीक है। इसी के 2 कंपोनेंट ऐसे और ऐसे, ठीक है। जब वो यहाँ पहुंचा पीक पॉइंट पे तब उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, यानी जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाता है, सिर्फ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बचता है, जो कि कांस्टेंट रहता है इतना ही यूएक्स के बराबर, ठीक है। मान लो मेरे को रैंडमली किसी पॉइंट पे बोल दिया उसका वेलोसिटी निकाल है, तो वो रहेगा, इट विल बी उसका डायरेक्शन रहेगा जो इट विल बी टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है। इसका 2 कंपोनेंट रहेगा, ये यूएक्स तो इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, यहाँ भी यूएक्स यहाँ भी यूएक्स, लेकिन ये जो वी वाई जो इस पॉइंट पे रहेगा, है ना, वो फिर मेरे को निकालना होगा यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली मान लो यहाँ पर पूछ दिया तो इट विल बी अगेन टेंजेंशियल, जिसका कि ये जो यूएक्स कंपोनेंट है अभी भी सेम रहेगा इतना ही,
लेकिन जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो इट विल बी नाउ डाउनवर्ड्स, और वो हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। फाइनली यहाँ पर भी अगर पूछ देगा, ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा, इसका यूएक्स अभी भी सेम रहेगा जो जितना यहाँ था, लेकिन जो फाइनल वी वाई रहेगा वो चेंज हो जाएगा। एंड इनफैक्ट जितना वेलोसिटी से यहाँ हम लोग फेंकेंगे ना यू वाई, सेम यहाँ पर आके अब वो यहाँ पर वी वाई मतलब इधर का वर्टिकल कंपोनेंट, इधर का वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो यूएक्स था सॉरी, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे लेना है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना पड़ेगा बाय ड्राइंग टैंजेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। बट यहाँ का और यहाँ का वेलोसिटी सेम रहेगा इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और नो एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अबाउट बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल। आई होप इट इज क्लियर नाउ।